ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घर कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी। अगर झाड़ू लगा दी है तो अंदर के कमरे में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? हाँ, एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई इस लड़की से, न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। इतना कहते ही ललिता ने मीरा के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर मीरा रोते हुए घर से बाहर चली आई। मीरा के घर से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी, जिसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। मीरा जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ ललिता उसे मारती तो वो इसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती थी। मीरा की सगी माँ की मौत के बाद उसके पिता राजेश ने ललिता से शादी कर ली थी और ललिता ने आते ही मीरा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। राजेश काम के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर ही रहता था और बस इसी वजह से मीरा का साथ देने वाला कोई नहीं था। मीरा अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, पर वो तन्नू है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर कमरे में कागज के टुकड़े फेंक दिए मेरी मार पड़वाने के लिए। तन्नू ललिता की सगी बेटी थी। जब मीरा की माँ संध्या की मौत हुई तब मीरा बस 2 साल की थी। उसके बाद राजेश ने मीरा की परवरिश के लिए ललिता से शादी कर ली, लेकिन राजेश ललिता की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब भी राजेश बाहर से घर आता तो ललिता मीरा से बहुत प्यार करने का नाटक करती। उन दिनों ललिता को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मीरा के लिए उसके मन में कितनी नफरत भरी है। उसने मीरा को डरा धमका कर रखा था, इसीलिए वो खुद अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाई। हर बार की तरह उस दिन भी मीरा उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही और फिर रोते रोते वो ऐसा सोई कि सीधे शाम को जाकर ही उसकी आंख खुली। मीरा ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो सीधा अपने घर पहुंची और फिर आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर मर गई तू, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है? चल अब रसोई में जाकर बर्तन धो। पर माँ, मुझे सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ये सब तेरी माँ करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही ललिता ने एक बार फिर मीरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीरा की फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। ललिता अपनी सगी बेटी तनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि मीरा ने कुछ खाया या नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन, माँ, वो मैदान में मेला लगा है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। तनु की बात सुनकर मीरा का भी मन हुआ कि वो भी मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात ललिता से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर शाम को, सुन रही, मैं तन्नू को मेला घुमाने ले जा रही हूँ, घर से बाहर मत निकलना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ। ललिता अपनी बेटी तनु को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही मीरा जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन और रसोई साफ की, सारे धुले कपड़े तय बनाकर जगह पर रख दिए। पर ललिता अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और तनु अभी तक नहीं आई हैं। एक काम करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देख आती हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूला झूलने और चाट पकौड़ी खाने के पैसे तो है नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। मीरा थी तो एक बच्ची ही, मेला देखने का बहुत मन था उसका, तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ललिता और तन्नू तो एक बड़े से झूले पर बैठकर खूब मजे कर रहे थे। वो बेचारी वहीं छिपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बूढ़ी औरत मीरा के पास आई। बिटिया, एक बांसुरी खरीद लो ना। अरे वाह अम्मा, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी बांसुरी हैं, जैसे कान्हा जी के पास होती है। पर मैं ये बांसुरी नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? मेरे पास पैसे नहीं है अम्मा।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये बांसुरी ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे दे देना। मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। उसने उस बूढ़ी औरत से एक बांसुरी ले ली। वो वाकई बहुत सुंदर थी। मीरा उस बांसुरी को निहारने लगी, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजरें उठाई वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। मीरा जैसे ही उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि ललिता और तनु घर की तरफ चल दिए हैं। ये देखकर मीरा डर गई। वो तुरंत भागकर घर पहुंची और ललिता के आने से पहले ही उसने बांसुरी को अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। अगली सुबह जब ललिता ने मीरा को नदी से पानी भरने के लिए भेजा, तब मीरा अपने कपड़ों में छिपाकर बांसुरी को भी अपने साथ ले गई। नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मीरा ने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। फिर जैसे ही बांसुरी की आवाज हवा में गूंजी, तभी एक बहुत ही सुंदर और बड़ी सी गाय उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मीरा, आंखें खोलो बेटी। हैं? हे कन्हैया, ये कैसा चमत्कार है? ये गाय यहाँ कहाँ से आ गई और अभी यही बोली क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही बोली। मेरा नाम धेनु है। धेनु? अब हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में, हमारे गांव के पंडित जी से। आप तो सबकी इच्छा पूरी करती हो ना? हाँ, सही सुना है तुमने। आज के बाद से जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाट पकौड़ी खानी है और 20 रुपए भी चाहिए। बस 20 रुपए? हाँ, मुझे उन बूढ़ी अम्मा को देने हैं जिन्होंने मुझे ये बांसुरी दी। वो बूढ़ी अम्मा अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। असल में वो तुम्हारी माँ संध्या थी, जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए तुम्हें ये जादुई बांसुरी देने आई, ताकि इसे बजाकर तुम मुझे बुला सको और फिर कभी न रो। धेनु गाय की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने धेनु गाय की तरफ देखा, लेकिन धेनु गाय अब वहाँ नहीं थी। तो मीरा ने फिर से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद कर उसे बजाना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही पल, आंखें खोलो मीरा। मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए माफ कीजिएगा। धेनु माँ, पर क्या मैं आपसे और भी कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीरें बहुत पहले ही जला दी। जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल धेनु गाय ने अपने जादू से संध्या की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर मीरा को दे दी। मीरा उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए थी। फिर धेनु गाय वहाँ से चली गई। लेकिन दूर कहीं आसमान में संध्या अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मीरा की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर अब मीरा की जादुई बांसुरी जो उसके पास थी,